हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायो फॉर यू। आज के सेशन में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के अंडर में जो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं उसके बारे में। और एक्साइटेबल सेल्स की अगर बात करें तो उसके अंडर में आता है न्यूरॉन, जो कि नर्वस सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, तो आज हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो नर्वस सिस्टम के अंडर में जो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, इनके अंडर में आता है न्यूरॉन्स। ओके, ये जो न्यूरॉन्स है, ये हमारे नर्वस सिस्टम का द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। द बेसिक structural and functional unit of nervous system। अब अगर देखा जाए तो न्यूरॉन्स काम क्या करता है, तो ये मेनली इट generates, conducts and transmits nerve impulses or electrical impulses। ओके, ये जो न्यूरॉन होता है, ये मेनली नर्व इम्पल्स को जनरेट करने का काम करता है, उनका फर्दर कंडक्शन एंड आगे ट्रांसमिशन का भी फंक्शन ये परफॉर्म करता है। अब देखा जाए तो इनमें न्यूरॉन्स के 3 पार्ट होते हैं। तो इनके पार्ट्स मेनली होते हैं डेंड्राइट्स, दूसरा सेल बॉडी और तीसरा एक्सॉन। ओके, सेल बॉडी को ही हम बोलते हैं साइटोन या पेरी कैरियन या सोमा। तो ये 3 पार्ट्स हैं न्यूरॉन के, दैट इज नोन एज डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये मेनली किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और रिसीव करके उसको फर्दर सेल बॉडी तक ट्रांसफर करते हैं। अब बात करें कि ये स्टिमुलस क्या होता है, तो हम जानते हैं कि स्टिमुलस का मतलब है कोई भी चेंज, किसी भी तरह का चेंज, चाहे वो बाहरी इन्वायरमेंट में हो या इंटरनल इन्वायरमेंट में हो, किसी भी तरह का अगर कोई चेंज होता है तो उसको हम एज ए स्टिमुलस नाम देते हैं, एज अ स्टिमुलस कंसीडर करते हैं। जैसे अगर बाहरी इन्वायरमेंट में चेंज की बात करें तो जैसे कोल्ड है, टेम्परेचर यानी टेम्परेचर है, प्रेशर है, कोल्ड, टच, हीट, कुछ भी इस तरह का है तो उसको हम एज अ स्टिमुलस कंसीडर करेंगे। अंदर की बात करें तो सेल के अंदर की बात करें तो सपोज सोडियम लेवल का हाई हो जाना, लो हो जाना, उनके कंसंट्रेशन में पोटेशियम आयन के लेवल का हाई हो जाना, लो हो जाना, दिस इज ऑल कंसिडर्ड एज स्टिमुलस। सो ये जो डेंड्राइट्स मेनली फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो स्टिमुलस को रिसीव करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उसको रिसीव करके मेनली उसको ट्रांसफर कर देते हैं सेल बॉडी तक। ओके, ये जो सेल बॉडी है, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो नर्व इम्पल्सेस का जनरेशन होता है वो इसी सेल बॉडी में होता है। जो नर्व इम्पल्स बनता है वो इसी सेल बॉडी में बनता है और देन बनने के बाद फर्दर ये एक्सॉन, जो कि थर्ड पार्ट है न्यूरॉन का, यहाँ ये कंडक्ट कर देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है और ये एक्सॉन उस सिग्नल को उस इम्पल्स को फर्दर दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करने का काम करता है, कंडक्ट करने का काम करता है। ओके, तो मेनली यही फंक्शन ये तीनों पार्ट्स अलग अलग परफॉर्म करते हैं। अब आइए हम न्यूरॉन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये मेनली इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है। ओके, तो आइए अब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ओके, चलो यहाँ देखते हैं।
So this is the highly branched area that is called dendrites. This is highly branched. Okay. Here is a nucleus present. Okay. तो अगर देखा जाए तो ये जो हाईली ब्रांच्ड है ये क्या होते हैं, ये मेनली डेंड्राइट्स होते हैं। ओके। ये जो एरिया है जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस एरिया को हम नाम देते हैं सेल बॉडी। ओके, दिस इज सेल बॉडी या पेरिकैरियन कह लो। ओके, पेरिकैरियन या साइटोन या सोमा। ठीक है। एंड यहां से लेके ये यहां तक इसको ये जो एरिया होता है ये होता है एक्सॉन का। ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो एरिया होता है ये होता है एक्सॉन का। ओके, अब इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये सेल बॉडी है तो साइटोप्लाज्म तो होगा ही। ओके, साइटोप्लाज्म यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। जो साइटोप्लाज्म यहाँ सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको हम नाम देते हैं न्यूरोप्लाज्म। ओके, ये जो प्रेजेंट है इसको हम नाम देते हैं न्यूरोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इसको नाम देते हैं हम न्यूरोप्लाज्म, और ये जो साइटोप्लाज्म है इसका नाम है एक्सोप्लाज्म। ओके, इसी में कुछ ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। These granules are mainly known as Nissls granules। ये निसल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, आगे जब स्टडी हुई तो पता चला कि ये जो निसल्स ग्रेन्यूल्स हैं दे आर नथिंग बट जस्ट रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। दीज आर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। यानी जो निसल ग्रेन्यूल्स है वो क्या है, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और राइबोसोम्स हैं। ये निसल ग्रेन्यूल्स सेल बॉडी में प्रेजेंट होने के साथ साथ ही ये डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है। तो मेनली प्रोटीन सिंथेसिस सेल बॉडी में होता है और डेंड्राइट्स में होता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का जो फंक्शन होता है, काम होता है, वो कहाँ पे होता है? सेल बॉडी में होता है और डेंड्राइट्स में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी में ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, इसी में कुछ फर्दर सपोर्टिव फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम नाम देते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स। ओके, अब यहाँ पे ये तो हो गया सेल बॉडी का स्ट्रक्चर। ये जो पार्ट होता है सेल बॉडी का, एक्सॉन से टच करता हुआ जो पार्ट होता है सेल बॉडी का, इसको हम नाम देते हैं एक्सॉन हिल्लॉक। अब कहोगे कि ये पार्ट्स है सेल बॉडी का और नाम दे रहे हैं एक्सॉन हिल्लॉक। एक्सॉन हिल्लॉक नाम देने का रीजन ये है
कि यहाँ से जो एक्सॉन नामक एरिया है वो स्टार्ट हो रहा है। दैट्स वाई दिस कंबाइनिंग पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिल्लक, यानी कि जो सेल बॉडी और एक्सॉन को जोड़ने वाला जो बीच का पार्ट है उसको हम नाम देते हैं एक्सॉन हिल्लक। ओके, देन आफ्टर एक्सॉन हिल्लक के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है एक्सॉन। अब आते हैं एक्सॉन के तरफ। ओके, तो एक्सॉन में भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये है माइलिन शीथ जो कि एक्सॉन पे प्रेजेंट होता है। ओके, न्यूरॉन के एक्सॉन वाले हिस्से पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। माइलिन शीथ के साथ ही यहाँ पे कुछ और भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो कवरिंग है माइलिन शीथ के ऊपर, जो कवरिंग है ये क्या है? ये है श्वान सेल्स। ओके, जिस श्वान सेल से माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है वही श्वान सेल्स ये है जो कि माइलिन शीथ को कवर किए हुए हैं। ठीक है, इनके बीच जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, ये जो रीजन होता है दिस इज कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रैनबियर। ओके, चलो अभी बताती हूँ। ये जो श्वान सेल्स की कवरिंग है, जो मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, श्वान सेल्स का जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं हम न्यूरोलीमा। चलो सबसे नीचे इसको लेवलिंग करते हैं ताकि फर्दर स्पेस मिल जाएगा अदर लेवलिंग के लिए। ओके, तो इसको हम नाम देते हैं न्यूरोलीमा। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लीमा बोलते हैं, उसी तरह जो श्वान सेल का आउटर कवरिंग है, यानी जो श्वान सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, श्वान सेल का जो मेम्ब्रेन है उसको हम नाम देते हैं न्यूरोलीमा। ओके, देन आफ्टर इनका जो ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इसको हम नाम देते हैं, इसको हम श्वान सेल से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। देन आफ्टर ये जो है माइलिन शीथ है। देन आफ्टर ये जो लेयर है एक्सॉन का, दिस इज कॉल्ड एज एक्सोलीमा। और इसके अंदर ये जो फ्लूइड्स जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इनको हम नाम देते हैं एक्सोप्लाज्म। ओके, जो सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था उसको हमने नाम दिया था न्यूरोप्लाज्म, और जो एक्सॉन में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको हम नाम देते हैं एक्सोप्लाज्म। जो दो माइलिन शीथ के बीच का जो गैप है उसको हम नाम देते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ओके, ये है नोड्स ऑफ रैनवियर। अब ये जो पार्ट्स होते हैं इनको हम नाम देते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ओके, ये होते हैं एक्सॉन टर्मिनल। इन एक्सॉन टर्मिनल में ये जो होता है ये होता है टर्मिनल नोब्स। इसके अंदर कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन वेसिकल्स को हम नाम देते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर करने का काम करते हैं। यानी कि ये जो फिगर है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। चलिए इसको एक बार मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करती हूँ, क्योंकि जब मैं फिगर ड्रॉ कर रही थी तब उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में मैंने न्यूरॉन को 3 पार्ट्स में बांटा है। पहला जो हाईली ब्रांच्ड जो पार्ट्स हैं उसको हमने नाम दिया है डेंड्राइट्स। जो न्यूक्लियस के आसपास का हिस्सा है, एरिया है, उसको हमने नाम दिया है सेल बॉडी या पेरिकैरियोन और या साइटोन या सोमा। ओके, देन आफ्टर स्टार्ट होता है एक्सॉन वाला पोर्शन, एक्सॉन वाला हिस्सा। ओके, तो अगर अब थोड़ा सा सेल बॉडी के अंदर की
सेल बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको देख लेते हैं। तो ये जो सेल बॉडी है इसके बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें कुछ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, उन साइटोप्लाज्म को हम नाम देते हैं न्यूरोप्लाज्म। इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम नाम देते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। जो फर्दर स्टडी के बाद पता चला कि वो एक्चुअल में वो जो निसल ग्रैन्यूल्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स हैं, और ये सेल बॉडी में प्रेजेंट होने के साथ साथ ये डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो फंक्शन होता है वो सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स में ही परफॉर्म होता है। ये फंक्शन फर्दर एक्सॉन में नहीं होता है, क्योंकि एक्सॉन में रफ एंडोप्लाज्मिक एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें कुछ न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक पार्ट होता है, ये सेल बॉडी का ही पार्ट होता है जो कि सेल बॉडी को एक्सॉन से कंबाइन करता है, लिंक करता है। इस लिंकिंग पार्ट को हम नाम देते हैं एक्सॉन हिलॉक। और एक्चुअल में नर्व इम्पल्स का जो जनरेशन होता है, नर्व इम्पल्स का जो प्रोडक्शन होता है, इसी पार्ट में होता है, इसी एक्सॉन हिलॉक नामक पार्ट में नर्व इम्पल्स का फर्दर जनरेशन होता है। ओके, ये तो हमारा दो पार्ट कंप्लीट हो गया, डेंड्राइट्स और सेल बॉडी। अब आते हैं एक्सॉन वाले पार्ट पे। इसमें देखते हैं कि जो एक्सॉन में भी कुछ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और जो एक्सॉन वाला हिस्सा है उसके ऊपर कुछ कवरिंग है, प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है। वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं माइलिन शीथ। ये क्या होता है कि ये कंटिन्यूअसली नहीं प्रेजेंट होता है, डिसकंटिन्यूअसली प्रेजेंट होता है, यानी थोड़े थोड़े गैप के बाद प्रेजेंट होता है। और ये इनका जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है ये होता है शॉन सेल्स के द्वारा। तो ये जो शॉन सेल्स हैं, माइलिन शीथ की कवरिंग हुई रहती है शॉन सेल्स से, और शॉन सेल्स से ही इन माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो शॉन सेल्स है ये कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि इनके बीच, इन सेल्स के बीच में कहीं भी कोई गैपिंग नहीं है। लेकिन ये देखो जो माइलिन शीथ है यहाँ के बाद इनके बीच गैप है, इस माइलिन शीथ्स के बीच में भी गैप है, लेकिन जो शॉन सेल्स है इनके बीच कहीं कोई गैप नहीं है। और जो माइलिन शीथ के बीच गैपिंग प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ओके, तो एक तरह से देखा जाए तो माइलिन शीथ जो होता है ये डिसकंटिन्यूअस होता है, और जो शॉन सेल्स होता है ये कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होता है। ओके, दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है, जो खाली जगह होता है, उसको हम नाम देते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ओके, यानी जो एक्सॉन के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हमने नाम दिया एक्सोप्लाज्म, इनके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हमने नाम दिया माइलिन शीथ, उसके ऊपर जो शेल्स की कवरिंग होती है जिसके द्वारा माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है उसका नाम दिया हमने शॉन सेल्स, और दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसको हमने नाम दिया नोड्स ऑफ रैनवियर। ओके, जो शॉन सेल्स हैं इनका जो आउटर कवरिंग है, जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, उसको हम नाम देते हैं न्यूरोलीमा। यानी कि अगर सबसे लास्ट से देखें तो शॉन सेल्स के मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया न्यूरोलीमा। देन इसमें जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है, इसको हमने कंबाइनली नाम दे दिया है शॉन सेल्स। उसके बाद ये जो शीथ प्रेजेंट है माइलिन शीथ है। इसके बाद फर्दर क्या है, ये जो एक्सॉन का मेम्ब्रेन है इसको हमने नाम दे दिया एक्सोलीमा। देन इन एक्सोलीमा के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हमने नाम दे दिया एक्सोप्लाज्म, एंड दिस इज द नोड्स ऑफ रैनवियर, दैट इज द गैप बिटवीन टू माइलिन शीथ। ये हो गया इतना। अब आते हैं एक्सॉन के लास्ट पार्ट पे। तो लास्ट वाले पार्ट को हम नाम देते हैं एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन एंडिंग। ठीक है, इसमें कुछ टर्मिनल नॉब्स बने होते हैं। ओके, ये जो टर्मिनल नॉब्स हैं इसमें साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को स्टोर करने का काम करते हैं, जो फर्दर अगले न्यूरॉन को ट्रांसमिट किया जाता है। ओके, सो दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। तो इस क्लास में यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन्स का डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट आधार पे, कि फंक्शन के आधार पे न्यूरॉन को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है, कितने टाइप में बांटा गया है।
उन माइलिन शीथ के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे न्यूरॉन्स को कितने पार्ट्स में कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एंड फर्दर न्यूरॉन्स के फंक्शन के बेस पे न्यूरॉन को कितने टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। ऑल दीज थिंग्स वी विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।